अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं आपकी रुखसाना भवानी पटना कलाहांडी ओडिशा से हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो एवरीवन, आज हम बताने वाले हैं इंसान के पास अगर तकलीफ़ होती है तो उसकी हिम्मत की परीक्षा होती है, और अगर खुशियाँ आती है तो उसकी घमंड की परीक्षा होती है। आज एक स्टोरी बताने वाले हैं। एक इंसान बहुत दयालु था, वो बहुत गरीब था, लेकिन बहुत हिम्मती, बहुत साहसी था। कभी भी पीछे नहीं हटता था कोई काम में भी, हमेशा हिम्मत से आगे बढ़ता था। लोगों की बहुत अच्छी से मदद करता था, वो लोगों को बहुत सेवा करता था। धीरे धीरे टाइम बीतते गई, वो इतना अच्छा इंसान था, खुद खाली पेट रह के भी लोगों के लिए मदद करता रहेगा। उसकी दुनिया में कोई नहीं था। एक होते हैं ऊपर वाले, जिसका कोई नहीं होता है, ऊपर वाले हमेशा उसके साथ रहते हैं। तो एक दिन उसके लिए बहुत ज़्यादा खुशियों से भर जाती है कि वो रास्ता में चलते चलते वो देख लेता है कि एक बोरी पैसा है और सोना है। वो इतना ज़्यादा खुश हो जाता है और ला के वो अपनी पूरी ज़िंदगी बनाने लगता है। घर बनाता है, इतना बुद्धि होता है, बिजनेस बनाता है, फिर शादी कर लेता है, बच्चे हो जाते हैं। वो बहुत ज़्यादा खुशी से अपनी ज़िंदगी व्यतीत करता है। लेकिन पहले जैसे में थोड़ी सी बदलाव आ जाती है, लोगों की मदद करना वो भूल जाता है। धीरे धीरे टाइम बीतती गई, कोई इंसान उसको कुछ मदद मांगे तो वो कुछ मदद कर भी देता था। लेकिन उसकी बीवी मना करते थे हमेशा, अरे क्यों कर रहे हो, कि जी हमारे बच्चे को देखो, फ्यूचर है उनकी, आगे जाके हमारी पीढ़ी बढ़ेगी, हमारे बच्चे लोग शादी करेंगे, तुम पैसा रखो, तुम ऐसा करो वैसे करो। मतलब इंसान बोला जाता है ना, तुम जैसे लोगों के साथ मिलोगे तुम वैसे बन जाओगे। तुम्हें हमेशा वो बुद्धि अगर मिलती रहेगी, एक बातें तुम्हारे हमेशा गूंजती रहेगी, तो इंसान बदल ही जाता है। वैसे ही वो सुनते आ रही, मेरी बीवी सही बोल रही, मेरे बच्चे लोग हो गए ना, मैं क्यों लोगों को मदद करूं। वो लोगों को मदद करना भूल गया, गुरूर भर गया। कभी भी कोई इंसान को और मैं नहीं मिलूँगा, क्योंकि मैं जब भी मिलता हूँ तो मैं उनको मदद करने में लग जाता हूँ। मैं काहे के लिए मिलूँ, मैं नहीं मिलूँगा बोल के वो आदमी फिर नहीं मिलता है। कुछ साल के बाद धीरे धीरे उसका बिजनेस कम हो जाता है। धीरे धीरे वो लोन बाड़ी कर लेता है, फिर अपने घर को बेच देता है। वो इतना जितना अमीर था ना, सबसे ज़्यादा गरीब बन जाता है। फिर अपने बाल बच्चे को पकड़ के रोता है कि ऐसा क्या हो गया मुझसे, जो मेरे साथ ही इतना गलत हो गया। जितना धन मिला था वो धन सब चला गया। फिर ऊपर वाले उसी रात को उसको ख्वाब में आते हैं और बोलते हैं, तुम कैसे बदल गए मेरे बच्चे, तुम्हें मैंने दिया था, तुम्हारी किस्मत में वो धन नहीं थी, फिर भी मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मैंने देखा कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, फिर भी तुम लोगों की मदद करने में लगे हुए। शायद मैं कुछ तुमको दे दूं तो उससे तुम और ज़्यादा लोगों की, और ज़्यादा तकलीफ़ लोगों की समझ के, मतलब उनकी तकलीफ़ को समझ के तुम मदद करने लगोगे। लेकिन तुम इतना गुरूर कैसे भर गया। तो उसकी आत्मा बोलती है, मुझे माफ़ कर दीजिएगा ये ऊपर वाले, मेरे पास गुरूर में पता नहीं, लेकिन मेरी बीवी हमेशा मुझे बोलती थी कि मेरे बच्चे को देखो, मेरे बच्चे को देखो। तो ऊपर वाले बोलते हैं कि देखो, मैंने तुम्हें जितना दिया था उसमें तुम कितना कर लिए। तुम जितना लोगों को देते थे, उस दिन तुम अगर 100 रुपये तुम एक को इंसान को देते थे, मैं 1000 रुपये तुम्हें देता था। किसी को 10,000 देते थे, मैं तुम्हें 1,00,000 रुपये देता था। याद है या भूल गए। तुम जितना दोगे तुम उतना पाओगे, और तुम्हारी किस्मत में नहीं थी वो सब कुछ जो गरीब लोगों की किस्मत में थी, कि तुम्हारे द्वारा उन तक पहुँचे। ये सत्य बात है कि एक इंसान की किस्मत में नहीं होती है पैसा, लेकिन किसी के हाथ से वो पैसा जाती है। वो इंसान को चुना गया था। तो ऊपर वाले बोलते हैं कि हम तुम्हें चुने थे कि तुम शायद नहीं बदलोगे, इस दुनिया के मोह माया से तुम रूबरू हो चुके हो, लेकिन तुम पैसा होके तुम इस दुनिया के मोह में ही जाल में फंस गए। तो तुम्हारी वो किस्मत में ये पैसा नहीं थी, तो इसी के लिए रिटर्न चले गए। और उदास होने की कोई बात नहीं है। तुम सही रास्ता आओगे, तुम फिर मेहनत करोगे तो तुम्हें फिर से मिलेगी।
तो इंसान जब उठता है सो के और अपनी बीवी को ये बात बताता है तो माफ़ी मांगने लगती है उसकी बीवी भी, हमें माफ़ कर दीजिए, हमारे अंदर गुरूर भर गया था, हमने नहीं सोचा था कि ऐसा हुआ है बोल के। और हमारे पति जो भी करते थे हम हमेशा रोकते थे, हमारे वजह से ही ऐसा हुआ। तो इस कहानी में एक बात आप सभी को समझ में आ गई रहेगी कि हम एक इंसान हैं, हमें सही और गलत की हमेशा समझ होती है, लेकिन हम अपनी बुद्धि को खो देते हैं। सही और गलत को चुनने के लिए हाँ, हमारे कोई साथी हो, हमारी फ्रेंड्स हो, हमारे माता पिता हो, हम पूछ लेंगे, लेकिन हमारी मन पवित्र है, हमारी मन को पहला पूछना बहुत ज़रूरी है। वो हाँ या ना की जवाब अगर सुनोगे तो आपकी वही चीज़ आप करना, क्योंकि मन होता है पवित्र। बोला जाता है दिल से मांगो तुम्हें मिलेगा। दिल से जो चीज़ मांगता है इंसान वही, क्योंकि दिल ही मन है, पवित्र होती है, उसी के लिए बोला जाता है दिल से मांगो ऊपर वाले ज़रूर सुनते हैं। तो हमेशा याद रख लेना आज से कि कोई भी चीज़ अगर आपको मिल रही है, ये मत सोचो कि तुम्हारे लिए मिल रही है, नहीं, किसी और के लिए भी एक एक टाइम मिलती है। तुम्हारी लाइफ बनाओ, तुम्हें कोई मना नहीं है, तुम्हारी ज़िंदगी बनाओ, तुम्हारे घर परिवार को के लिए करो, लेकिन तुम जितना दान दोगे तुम्हारे लिए उतना अच्छा है। तुम दोगे यहाँ पे तो पाओगे वहाँ पे, बोला जाता है ना, जितना दोगे उतना भरेगा तुम्हारे घर पे हांडी। सो एवरीवन, थैंक यू सो मच। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी रहेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कमेंट करना, बताना कैसी लगी आप सभी को, लाइक करना, हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन पहले आप सभी के पास पहुंचे। थैंक यू एवरीवन, आई लव यू सो मच। जितने भी सपोर्ट कर रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, आई लव यू।